जय हिंद। ये क्वेश्चन देखिए कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कि कोई धन है जो अपने का, इसको हम a/b मान लेते हैं। देखिए जो 3/2 गुना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इसको a/b मान लेते हैं। कोई भी समय होगा तो इसको हम मान लेते हैं a/b, यानी इसी को 3/2 कहा गया है। कोई धन अपने का a/b गुना हो जाता है, यानी 3/2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे जो धन है, यानी जो इसमें मिश्र धन होगा, मिश्र धन बराबर होगा क्या, यानी जो मूलधन होगा, मूलधन का गुना हो जाएगा a/b। ध्यान दीजिएगा कि जो मिश्रधन होगा मूलधन का a/b गुना हो जाएगा। अब a/b कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3/2 है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर मिश्रधन यानी मूलधन का a/b गुना हुआ, तो अगर इसको देखा जाए तो मिश्रधन बटा मूलधन अगर लिखा जाए तो ये बराबर कितना हो जाएगा, a/b। अब अगर ऐसे देखें तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन को क्या लिया जाएगा, a, और मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा b। तो मिश्रधन हो गया a और मूलधन हो गया b। तो अगर मिश्रधन a है और मूलधन b है तो ब्याज क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो ब्याज होगा वो a-b हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा, a-b। अब यहाँ पर आपको इसका फार्मूला बनता है, देखिए आगे। तो ऐसे में जो ब्याज की वार्षिक दर होगी उसका फार्मूला, ब्याज की दर बराबर, इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा a-b, इसको गुणा करेंगे 100 से, और बटा b गुणे समय हो जाएगा। उसके आधार पर यह फार्मूला बन करके तैयार हुआ। अब यही फार्मूला हम लगा करके इसको हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है। तो अब अगर यहाँ पर हम मान रखें तो a-b, a कितना है 3, b कितना है 2, 3 - 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे किससे, 100 से, बटा क्या होगा, b कितना है 2, और गुणा समय कितना है 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष का समय है तो 5 लिख दिया। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो 3 - 1 2 कितना हो जाएगा, 1, गुणा हो जाएगा 100 बटा 5 दूनी 10। अब 10 को अगर काटें तो 10 दहम 100, यानी 10 एक कम 10। इसका मतलब जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी 10%। यानी कोई भी धन 10% वार्षिक ब्याज पर अगर दिया जाएगा साधारण ब्याज पर, तो वो जो है 5 वर्ष में उसका अपने धन का 3/2 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।